आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक ऐसा शानदार फ्री एआई इंडिकेटर लेके आया हूं जो आपको एक तो बहुत शानदार तरीके से बहुत फिल्टर करके आपको एंट्री देता है ताकि आप कम से कम आप बिना कंफ्यूज्ड हुए मार्केट में आप रह सके। और साथ में इसका चलन इतना ज़्यादा साफ सुथरा है कि आप वहां पर काफ़ी अच्छे से नैरो शॉर्ट मार्केट में भी जो नैरो मार्केट हो जाता है, जब मार्केट कंसोलिडेट भी करता है तभी भी आपको यहाँ पर एंट्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पर हम एक इंडिकेटर ले लेंगे आरएसआई पर। ये वो साधारण आरएसआई वाला नहीं होगा, आरएसआई जोन शिफ्ट जोन। आप यहाँ पर देखिए आरएसआई शिफ्ट जोन चार्ट प्राइम, ये चार्ट प्राइम की तरफ से है। इसको आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, साधारण वाला आरएसआई नहीं। इसकी सेटिंग में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बदलाव करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा है उसको वैसा ही रखिए। सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले पे काम करिए, डिस्प्ले अनटिक रहेगा, इसको आप टिक कर दीजिए। इसको टिक कर देने से जब जब मार्केट 70 पे पहुंचेगा, जब ओवरबॉट हो जाएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट आपको लगातार वो दिखाता हुआ जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पे, भरोसे पे हम मार्केट में एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ट्रेंड का भी पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक इंडिकेटर का साथ ले लेंगे। ये होगा हमारा मूविंग एवरेज रिबन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज रिबन, यहाँ पे आप चले जाइए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ दिख रहा है, अभी वो समेट दूंगा मैं। देखिए क्या क्या करना है। यहाँ पे 4 ईएमए आपको दिख रहे हैं, 4 मूविंग एवरेज, हमको 3 ही चाहिए, इसलिए चौथे को आप यहाँ पे हटा दीजिए। अब आते हैं एसएमए पे। ऐसे जितने भी एसएमए लिखा हुआ है सबको आप कर दीजिए ईएमए। ठीक है, ये हमने इसको ईएमए कर दिया है। अब 20 लिखा हुआ है, 20 को कर दीजिए 96। नीचे 50 लिखा है उसको भी आप 96 करिए, और उसके नीचे 100 है उसको भी 96 करिए। अब यहाँ पे जितने भी आप सब क्लोज लिखा हुआ ना, हमें इसे बदलना पड़ेगा। सबसे पहला जो होगा जो उसको हाई कर दीजिए, दूसरा वाला जो होगा उसको आप ये वाला करिएगा H+L+C। ठीक है, इसको कर दीजिए, और थर्ड वाला जो है उसको आप कर दीजिए लो। इसके बाद हम थोड़ा सा रंग में बदलाव करेंगे। कैसे बदलाव करेंगे, जो सबसे पहला होगा उसको हम डार्क ग्रीन कर देंगे, सेकंड वाला जैसा है येलो थोड़ा सा ऑरेंज, उसको वैसे ही रख देंगे, लास्ट वाला थोड़ा डार्क लाल कर देंगे। बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे पुट ऑप्शन किस तरीके से लेंगे। एक एक करके चीज़ों को समझिएगा, तब जाके आप इसमें आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे पुट ऑप्शन जब लेने वाले हैं तो हम यहाँ पे, जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि फिल्टर करके हम यहाँ पे मार्केट में आएंगे और काफ़ी ध्यान से हम काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे देखिए। आरएसआई यहाँ पे भी पहुंचा तब भी मार्केट 70 पे था। आपने कई बार देखा होगा, देखिए आरएसआई की ये चार्ट बना हुआ नीचे वाला। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे 70 पे पहुंचता है आप यहाँ से बेच दीजिए। आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे अगर बेच देते मार्केट तो थोड़ी देर बाद फिर ऊपर ही चढ़ता गया, आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए सिर्फ आरएसआई के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। पर यहाँ पे हम किस तरीके से आगे देखेंगे उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो 70 हो गया, फिर यहाँ पे भी 70 हुआ, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे भी 70 कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो मतलब 70 के ऊपर ही चल रहा है जो चल रहा है। हम एंट्री तब करेंगे जब हमारा मूविंग एवरेज के नीचे, एक तो मार्केट 70 के पास चाहिए, ऊपर चाहिए, फिर वहां से मार्केट नीचे आना चाहिए, और हमारा जो मूविंग एवरेज का जो रिबन है इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए, और एक के नीचे एक, मतलब ब्रेक डाउन होना चाहिए। एक कैंडल नीचे आया, उसके नीचे और एक जाएगा, तब इसको हम ब्रेक डाउन मानेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक कैंडल नीचे आया, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक रेड बना, फिर धीरे धीरे, ऐसे नहीं। ये जो कैंडल बना है इसके नीचे और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करेंगे। बहुत साफ सुथरा मैंने आपको समझाया है। आइए देखते हैं हमको यहाँ पे कहाँ कहाँ वो सारी चीजें दिखती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। यहाँ पे एक ही कैंडल है, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए
यहाँ पे एक ही कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, पर अगला कैंडल इसके अंदर बना है। हमें क्या चाहिए, इसके नीचे और एक कैंडल यहाँ पे नीचे बनना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से धीरे 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 मार्केट देखिए ऐसे वापस चला गया, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप इस जगह आप जैसे ध्यान देते हैं तो ये वाले कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। धीरे धीरे इस रिबन को भी यहाँ पे क्रॉस किया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे इसने यहाँ पे रिबन को क्रॉस किया है, इसके नीचे आप देखिए ये वाले कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। अब हमारी एंट्री होगी बिल्कुल यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा वो भी एक बार आप ध्यान से सुनिए। जिस कैंडल ने हमको ब्रेकडाउन दिया है उसी कैंडल का जो हाई होगा ये वाला, ये हमारे लिए, मैं यहाँ पे हाई एक बना देता हूँ आपको, ताकि वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से दिख जाए और समझ में आ जाए। अब देखिए आपको भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा अगर कर देता हूँ, ये हमारे कैंडल का हाई है। इस कैंडल के हाई पे हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। कौन सा कैंडल होगा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो कैंडल इस रिबन को ब्रेक डाउन देगा, जो भी कैंडल आएगा पूरा नीचे जाके बंद होगा, उसी कैंडल का हाई हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस का काम करेगा। देखिए स्टॉप लॉस कितना स्ट्रांग हो जाता है कि मार्केट आपने यहाँ से एंट्री तो कर ली थी, फिर धीरे धीरे मार्केट वापस गया ऊपर की तरफ, पर जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता आप आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर जा रहा है, पर स्टॉप लॉस के पास से फिर इसमें बिल्कुल तेजी दोबारा आई। बस यही इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां से फिर मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे कितने पॉइंट्स तक रुक सकते हैं। क्योंकि हम आरएसआई पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दो प्रकार से काम कर सकते हैं। मैं दोनों प्रकार आपको पहले बता देता हूँ। आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से 30 से 40 पॉइंट भी आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ये एक नंबर हो गया। दूसरा होता है कि आप अगर पूरी तरीके से आरएसआई पे भरोसा करते हैं तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 30 दिखा रहा है आरएसआई, यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 30, मतलब जब मार्केट इस जगह पे पहुंचा तब जाके मार्केट ने ओवरसोल्ड पोजीशन पे आके मार्केट ने टच किया और आरएसआई 30 पे आके मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपकी एंट्री हुई इस कैंडल से, धीरे धीरे मार्केट नीचे, यहां तक आपको बड़ा पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका पुट साइड की तरफ। आपको ट्रेड कब कब नहीं लेना है मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ आरएसआई 70 देख के तुरंत वहां पे कूद नहीं पड़ना है जब तक मार्केट रिबन के नीचे नहीं पहुंच जाता। रिबन के नीचे दो कैंडल क्लोज नहीं हो जाता और एक ब्रेकडाउन के साथ। अब हम बात करेंगे कि हम बाइंग साइड में कैसे ट्रेड करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे शुरुआत में तो यहाँ से नीचे आया, ऊपर से लेके नीचे आया और फाइनली यहाँ पे आरएसआई 30 के पास आया। हम तुरंत 30 के पास आने के बाद ही हम यहाँ से कहीं पे भी बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट इस रिबन के ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि जब तक मार्केट रिबन के नीचे है तब तक मार्केट क्या काम कर रहा है, आपका काम कर रहा है कि मार्केट अभी सेलिंग पोजिशन पे है, तो वेट करेंगे। अब वेट करते करते फाइनली आपको यहाँ पे दिखता है कि ये जो बार है, इस बार को आप समझ लीजिए कि ये बाइंग बार है, ये सपोर्ट जोन है सिंपल भाषा में। फाइनली एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। जब ब्रेकआउट दे दिया तो इसी कैंडल का लो हमारे लिए बन जाएगा, वेरी गुड, एसएल। देखिए ये हमारे लिए एसएल बन गया। जिस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट देगा, इस रिबन से बाहर जो सबसे पहला कैंडल निकलेगा उसी कैंडल का लो हमारे लिए बन जाएगा स्टॉप लॉस। अब जब तक वो कैंडल को ब्रेकआउट नहीं मिलता, यहाँ पे देखिए एक और एक कैंडल बना था लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इस कैंडल ने, उसके थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब देखिए उसका फायदा क्या मिलता है। अब इसका फायदा हमें ये मिलता है कि आप यहां से लेके यहां तक देखिए तुरंत मार्केट ने यहाँ पे 70 पे लाके रख दिया है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी आरएसआई 70 तक पहुंच गया है। पर मैंने आपसे क्या कहा, आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप 30 से 40 पॉइंट तक का वेट कर सकते हैं, या तो आप आरएसआई के ऊपर रह सकते हैं। यहाँ इससे पहले हमने पुट साइड में देखा कि आरएसआई के ऊपर हम वेट कर रहे थे तो बड़ा पॉइंट मिला, लेकिन यहाँ पे
एंट्री करने के साथ साथ यहाँ पे आपका आरएसआई समाप्त हो गया, मतलब वो 70 तक पहुंच गया। लेकिन अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट्स का है, 40 पॉइंट्स का है, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप वेट कर सकते हैं। अब इसका क्या फायदा मिलेगा, देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा और ऊपर गया। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप निफ्टी में काम करते हो तो यहाँ तक आपका बन जाता है, आपका जो भी आपका टारगेट है वो आपको मिल जाता है। फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ से इतना, अगर वो नहीं भी मिलता है तो और आगे का क्या, आपका स्टॉप लॉस आपने काफ़ी नीचे रखा, नीचे मतलब आप तो नियम के बद्ध है, नियम से आप चल रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस पे पहले पहुँचने से पहले फिर मार्केट दोबारा ऊपर की दिशा में चला गया, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ये मत समझिएगा कि आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, वो हिट होगा, वो ज़रूर हिट होगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब देखिए, आप ज़रा आप समझेंगे तो क्या है, आपने यहाँ से ट्रेड लिया, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, ये आपका स्टॉप लॉस, ये कितना छोटा सा जगह है, इसके नीचे अगर मार्केट 2 कैंडल क्लोज हो जाता है तो बस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये करीबन अगर आप निफ्टी में देखेंगे ना तो 5, 7, 10 पॉइंट के भीतर आपका काम हो जाता है, इतना छोटा स्टॉप लॉस। और उसके बदले में हम टारगेट कितना रख रहे हैं, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का। तो इसी हिसाब से जब आप बार बार, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पारंगत नहीं हो सकते, आप इसको प्रैक्टिस करिए, भरपूर प्रैक्टिस करिए, तब जाके देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल समय के साथ और बढ़ता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।